जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए। गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना। एक दाना जमीन के अंदर जाता है, वो 10 दाने को पैदा करता है। उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है। उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया और जो भ्रम में पड़ा दिया। कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना। जो रह गया वो रह गया। साल भर अफसोस रहेगा कि मैंने वो अभिषेक नहीं करा, मैंने वो चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया, मैं कमल गट्टा दुनिया के कहने पर मैं नहीं चढ़ा पाया, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं करा, मैंने शिव पर विश्वास क्यों नहीं करा। वो भरोसे के साथ कथा का लाभ लीजिए, एक विश्वास के साथ कथा को सुनिए। क्या कारण होता है? ये 4-5 जजमान, प्रमोद जी हैं, कपिल शर्मा जी, अरविंद जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, श्याम खंडेलवाल जी, दिनेश खंडेलवाल जी, ये 4-5-6 जजमान कथा करवा रहे हैं। जितनी जगह कथा कर आते हैं उसके 1 महीना भी नहीं निकलता और जजमान सियोर आके खड़े हो जाते हैं कि अगले कथा की तारीख दे दो। कारण क्या होता है? भोलेनाथ इतना दे देता है कि वो वापिस आकर कथा का क्रम चालू कर देते हैं। इतना दे देता है। उन्होंने जितना खर्च करा, जितना लगाया, किसी को भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, किसी को बिस्कुट खिलाया, किसी को टॉफी खिलाई, किसी को एक जरा सा आदर भी करा है ना, तो मेरा महादेव इतना टूटमान हो जाता है, वो चोर को कुबेर बना देता है। ना जाने कितना कितना दे देता है। उसकी कोई करुणा, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये व्यासपीठ से क्या बोलूं मैं उसके लिए, क्या कहूं मेरे महादेव के लिए। आज सोमती अमावस्या है, ये तो अलवर वालों तुम्हारे कहीं भाग्य बड़े प्रबल होंगे रे, तुमने कहीं जाकर कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो ये कथा तुम्हें मिल गई रे। ये विचार करिएगा, ये शिव तत्व है, साधारण नहीं है महाराज। तेरी कृपा बिना एक भी ये उसकी कृपा। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हमारे राजस्थान में बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले निकलते हैं ना इधर से, भेड़ बहुत सारी रहती है, चराने वाले कितने रहते हैं? 2 या 3 या 4। भेड़ चराने वाले का ध्यान, वो कहीं पर भी रहे, पर ध्यान किस पे रहता है? जम के बोलो, बकरी पर, भेड़ पर। ऊंट चराने वाले का ध्यान किस पे रहता है? ऊंट पर। गाय चराने वाले का ध्यान किस पे रहता है? गाय पर। क्यों? गाय उसकी है तो ध्यान उसका है। ध्यान देना, बकरी उसकी है इसलिए बकरी पर ध्यान उसका है। उसी तरह हम किसके हैं? देव अधिदेव महादेव के, तो उसका ध्यान हम पर रहता है कि ये चाहिए क्या, इसको क्या कष्ट है इसके जीवन में, क्यों तकलीफ में जीवन जी रहा है, ये आनंद की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा। ये ध्यान मेरे शिव का रहता है। हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा के पंडाल में क्यों जाकर बैठते हैं? करोड़पति होंगे अलवर नगर में, धनपति पड़े होंगे अलवर नगर में, ढेरों शोरूम खुले होंगे अलवर नगर में, संपदा ढेरों की पड़ी होगी अलवर नगर में, पर ये शंकर के भक्तों को एक गिलास पानी नहीं पिला पाए होगे तो अपनी किस्मत को धिक्कारना कि मैंने आखिर इतना धन कमाया और एक गिलास पानी भी किसी प्यासे को नहीं पिला पाया, तो मेरी जिंदगी बेकार है। इस जीवन को कहां ले जाओगे? किस संपदा की जिंदगी का आनंद पा रहे हो? एक सुख का आनंद पाइए, अपने जीवन का एक आनंदता लेकर चलो। क्या देगा वो जान सकता है, क्या प्रदान करेगा वो जान सकता है। सती त्याग दिया। सत्संग और शमशान, सत्संग और शमशान दोनों जगह से निमंत्रण नहीं भेजे जाएंगे, पर हमको जाना पड़ेगा। जाए। बहुत जल्दी बदलते हैं। दो को बदलने में देरी नहीं लगती और दोनों की राशि एक ही है। बहुत जल्दी बदलते हैं। कौन कौन? एक मौसम और दूसरा मनुष्य। दोनों की राशि एक ही है।
मनुष्य और मौसम ये दोनों जल्दी बदल जाते हैं। 2 मिनट में इसने कुछ कहा और 4 लोगों के सामने पलट गया। मनुष्य इतना बदल जाता, मौसम और मनुष्य 2 मिनट में बदल जाते हैं। कब मौसम कौन सा हो जाए और कब किस मनुष्य का मूड कैसा हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मौसम बदलने में देरी नहीं लगती, इसलिए अपने साथ एक छाता लेकर चलो। और मनुष्य में बदलने में देरी नहीं लगती, इसलिए मुख से शंकर का नाम लेते चलो। कब बदल जाएगा पता नहीं पड़ पाएगा। ये बदले, अरे कितने चतुर है ये आयोजक परिवार जो कथा करवा रहे हैं, ये समिति जो कथा करवा रही है, अलवर में जो कथा हो रही है, इनके जो पत्र छपे, इनने जो अखबार में लिखा, इन्होंने जो मीडिया में डाला, उसमें लिख दिया 2 पानी की बोतल, 1 छाता और एक और चीज थी थैला। हाँ हम भूल गए थे। 1 थैला, 2 पानी की बोतल और 1 छाता साथ लेकर आना। कितने चतुर हैं ये लोग, बहुत। एक भी एक खंडेलवाल, विजयवर्गीय और शर्मा जी, इन सबको तुम हल्का बल्का मत लेना रे, सब चतुर है, बहुत भारी है ये लोग। सब समझदार थे कि छाता लेकर चलना, मौसम और मनुष्य कभी भी बदल सकता है, छाता साथ रहेगा तो चलता रहेगा, शिव का नाम लेकर चलना चलता रहेगा। ये 20 साल बाद हुआ वो है क्या? 6 साल के बाद हुआ है। लिया एक छाता लेकर चले, एक थैला इसलिए लेकर चलो, बाबा की कृपा है ये तो। जब वो भंडार लुटाता है तो कम नहीं लुटाता, देकर भेजता ढेरों। प्रेम वश कथा का एक सुख लीजिए, प्रेम वश कथा का एक लाभ लीजिए, प्रेम वश कथा का एक आनंद लीजिए। ये जीवन की सार्थकता प्रदान कर देगा, जीवन की। शिव कथा कह रही है, सती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से सम्मुख में है। सती का माता ने, सती माता का शिव जी ने त्याग कर दिया। सती माता का शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, केवल एक झूठ के लिए, असत्यता की वाणी के लिए, अपशब्द के लिए। मेरे मां जानकी का स्वरूप धारण करा और राम जी की परीक्षा ली, इसलिए। 6 वर्ष के बाद हुआ है, पशुपतिनाथ का व्रत किया है और बाबा की कृपा से ये बालक हुआ। एक बार जोरदार ताली। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई
नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभू जय भोले शंभू
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से आनंद के साथ
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए। दिल से बाबा देव महादेव से अपने मन की बात कहिए। भगवान शंकर से सोमती अमावस्या, श्रावण का महीना, कल से अधिक मास लग जाएगा, बड़े आनंद का विषय रहेगा। बड़े भाग्यशाली आप सभी जो आप सब श्रावण के महीने में तो कथा सुन रहे हैं, साथ में अधिक मास भी कल लग जाएगा और बाबा की कृपा आप सब पर है जो भाव से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा तेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, तेरी करुणा तेरी कृपा बनाकर रखना। जिस कार्य के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, कथा को श्रवण करना, भक्ति का संचार करना, तेरे चरणों की रज देना और मेरी झोलियां खुशियों से भर देना, ये तेरे ऊपर। दिल से बाबा को प्रणाम करते हुए भाव से प्रार्थना के जो शब्द हैं आप अपने मुख से हमारे साथ में बड़े भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख
दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है महाराज, सती मैया का त्याग शिव जी ने किया था क्योंकि उनके भीतर थोड़ी सी असत्यता का भाव आ गया था। कपड़े बदलना सरल, कपड़े बदलना बिल्कुल सरल है। आप चाहो जब अपने कपड़े बदल सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म बदलना बहुत कठिन है। वो शिव के बिना कोई नहीं बदल सकता। कपड़े बदलना सरल है, वो तुम कभी भी बदल सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो। कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर अपना कर्म बदलना बड़ा कठिन है। कर्म महादेव के सिवाय, शिव के सिवा दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि आप जब उसकी शरण में जाकर बैठते हो, आप जब उसके चरणों में जाकर बैठते हो, अपने दिल से आप उसको पुकारते हो, वो सुनता। ये कथा तो 12 तारीख से चालू हुई, कल 18 तारीख को विराम हो जाएगी। मैनपुरी में जो कथा होगी उसका नाम रखा है तप। अधिक मास में कैसा तप करना चाहिए, अधिक मास में कितने मालपुए देना चाहिए, कौन सा मालपुआ कैसे दान करना चाहिए, किस अधिक मास के कौन से दिन भगवान शंकर की कौन सी आराधना करना चाहिए, ये अपन तप मैनपुरी की कथा में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख तक अधिक मास के समय पर, श्रावण के इस अधिक मास में चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। उत्तर प्रदेश में एक कथा इस साल में जो मिली है, ये बाबा की कोई कृपा होगी, उससे ये कथा का रसतत्व मैनपुरी वाले श्रवण करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले श्रवण करेंगे। शिव कथा करें, कर्म लिख कर बचा, कर्म का बदलना कठिन। कपड़ा बदलना सरल हो सकता है, पर कर्म बदलना कठिन है बहुत। सती मैया के जो लिखा था भाग्य में वो हुआ। जलकर भस्म हो गई कोयल का जन्म पाली, कोयल के जन्म से छूटी पार्वती जी का जन्म पाली, पार्वती जी का जन्म पाने के बाद शिव जी की हो गई। ओघड़दानी की मेरे देवाधिदेव महादेव की माता पार्वती जी हो गई। समय आया, समय आने पर जब तारकासुर नाम का असुर हुआ, तारकासुर जो कि राक्षसों में भी प्रबल था, असुरों में भी प्रबल था, पर भगवान शंकर से इसका कोई बैर नहीं था, शिवजी से इसका कोई बैर नहीं। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शंकर भगवान कभी तुम्हारी पूजन में, अर्चना में, पाठ में, मंत्र जाप में, बोलने में अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मेरा महादेव कभी क्रोध नहीं करता, वो क्षमा कर कर ही चलता है। क्योंकि उसका नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं का भी नाथ है। उसको सबकी भाषा मालूम है कि तुमने क्या बोला। बहुत ज्यादा अगर आप सोचें कि मैं बहुत मंत्र पढ़ूंगा, बहुत साधना करूंगा, बहुत तप करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं तप साधना में लीन हो जाऊंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ना ना ना, शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव को रिझाने का तरीका है एक चावल का दाना। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर की भक्ति में
डूब से जाना। जैसे कल की कथा में वर्णन करा था, लकुलेश महादेव का स्मरण करा था। उस लकुलेश महादेव के स्मरण में पहली भिक्षा का पात्र जो मांगने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंचे, वो एक सुख का अनुभव करा। मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं है, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी, क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया सोमवार का, तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है, ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है, बुआ फूफा, मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े टेढ़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है, पोयम सुना रहा है, अटक गया, तोतरा बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं। आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए, समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है। वो तुम्हारी भाषा से नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। एक बात पूछें आपसे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो रे अलवर वालों। कोई बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा, उसका बीमा हो जाता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं होता। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में कभी नहीं होता। बीमे का नियम है, बीमा कंपनी बीमा देती है तो मेकअप की उम्र में देगी। कितने साल के हो? 35 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 25 साल के, अच्छा बीमा मिलेगा। मेकअप की उम्र में बीमा कंपनी बीमा करती है, चेकअप की उम्र में बीमा कंपनी कभी बीमा नहीं करती। उसको मालूम है अब तो निपटने का समय है, क्या इसका बीमा करे, हमारा बीमा कंपनी डूब जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, मेकअप की उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है, तुम्हें पूरा पैसा देती है, आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में
मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर दर कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल, छोरा तुम्हें ले जाएगा। अरे बोलो तो जम क्या, छोरा, हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा। हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और क्या, मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे और शिव पुराण की कथा सुनना, कोई नहीं ले जाएगा महाराज। आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, वो तो शिव पुराण सुनते सुनते, आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे, तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़ कर आ जाते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 ना, कौन छोड़े। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो, तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तु, पटली भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तु। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर पास वाला नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है, और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पड़ोसी बेलपत्र चला रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया, श्री नमस्तु, पहुंच गया। एक पत्र आया, एक पत्र में एक बहन ने लिखा है कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, और जिसने भी लिखा होगा उसके स्मरण में होगा। तो शिव जी के मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम पूजन करते रहते हैं, और इतने में कोई आके पानी चढ़ा जाता है। हमने अभी की अभी त्रिपुंड लगाया और किसी ने पानी चढ़ा दिया। अब आप बताओ, मैं उससे झगड़ा करूं कि नहीं करूं? पत्र तो निकालूं पहले। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है,
कहीं पत्र गया होगा, जिसने लिखा होगा वो बैठी हो तो उठकर आराम से खड़ी हो सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की पूजन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लगा के हम बस ऐसे उंगली हटाते ही और इतने में कोई दूसरा पानी डाल के चले जाता है। तो हमारा पूजा, हमारा पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारा क्या विचार है रे अलवर वालों? जम के बोलो जरा। अपना कर्म अपन करते चलो। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी बहू ये कभी नहीं सोचती कि मुझे यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना काम करते हुए चलती है और उसको जो मिला मिल गया, जो मिला मिल गया। अपना कर्म करते चलो। अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं, वो कार्य हमारा हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना। आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। ये देखो, मैं मुन्नी देवी सारस्वत, मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो? मुन्नी देवी सारस्वत, मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। शिव जी की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी में लगा था और बाबा की कृपा से एक लोटे जल ने ऐसी कृपा करी। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से। गुरुजी, शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बच्ची ने आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल का प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा, मेरी बच्ची जैसा गवर्नमेंट एग्जाम चाहती थी, एक नौकरी चाहती थी, बाबा की कृपा से उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। तनिष्क वैष्णव, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूं। भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। कोटड़ी का निवासी हूं गुरुदेव। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था और जब से मैंने तैयारी शुरू की तब से मैं रोज महादेव के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाता हूं। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, कहीं किसी एकेडमी में जाकर नहीं गया। घर पर ही पेपर की तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत पूरी करना, शंकर पर भरोसा रखना। मैंने बाबा पर भरोसा रखा, तैयारी करी। मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में बाबा की कृपा से आर्मी का एग्जाम पहले ही प्रथम में ही सफल प्रयास में पास किया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी बाबा ने मुझको उत्तीर्ण कर दिया है और बाबा की कृपा से मैं हर परीक्षा में पास होते जा रहा हूँ। ये शिव की कृपा है और अब मैं भारतीय सेना में चयन हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। आजा बाबू, आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ कर। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया। मैं बाबा को यहां नमन करने आया हूं। दुनिया के लोग एकेडमी में जाते हैं, कोई कोचिंग करता है, मैंने मेरे बाबा के चरणों की कोचिंग करी।
बाबा के चरणों का स्मरण किया। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जरा आप लोग उसके चरणों की नौकरी करने वाले को क्या मिलता है ये वही जानता है। भाव से कहे, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब कुल खिला, तब जा कर के दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला। जोरदार ताली बजाएं बच्चे की मेहनत के लिए और मेरे शिव की कृपा के लिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। इतने सारे खड़े हो गए तुम, अब एक लाइन ले लो जरा। अब खड़े हो गए इसको ले लो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। छोटा छोटा
अभी जो बाहर खड़े हैं, रोडों पर, ट्रैक्टर पर, ट्राली पर, बस पर, गाड़ियों पर जो चढ़े हुए हैं, दोनों हाथ से